हम यदि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम कोई लेबर नहीं है, तो अपनी मर्यादा में रहें। हम उनको ज्ञापन देने आए हैं, गाली देने नहीं आए हैं। तो यदि ज्ञापन देने आए हैं तो ज्ञापन की बात करें, ज्ञापन का सिस्टम और उसका नियम हमको मालूम होना चाहिए। यहां हम देखते हैं पत्रकारों की प्रताड़ना, बड़ी प्रताड़ना, जिसको देखो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब वही है। पत्रकार बड़ा प्रताड़ित है। पत्रकार के ऊपर हमले होते हैं, पत्रकार के ऊपर कोई मारता है, उसको लूट लेता है, कुछ भी करता है। पत्रकार थाने में शिकायत नहीं करता, वो ज्ञापन लेके दूसरे दिन एसपी के पास जाता है, ज्ञापन देना है, तीसरे दिन धरने में बैठना है। अरे आप मूर्खों की तरह काम करोगे, दरवाजे से नहीं निकलोगे, दीवार से निकलोगे तो आप कभी बाहर नहीं जा सकते। अरे निकलना है बाहर तो दरवाजे से जाओ ना। आप दरवाजे से नहीं जाओगे, वहां से जाइए, बोले साहब हमारे साथ गए, हमको ये अंदर कर दिया, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। कभी नहीं निकल पाओगे, घुट के मर जाओगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पत्रकार हो, कानून है, नियम है, उसको आप पालन करो। आपके साथ कोई घटना होती है तो उसकी शिकायत संबंधित थाने में स्पष्ट रूप से देना चाहिए। फिर कार्यवाही नहीं हो तो एसपी है, ये है, वो है, पूरा संसार आ रहा है, पर आप पहली प्रक्रिया पूरी नहीं करते, इसलिए कभी उसकी समस्या नहीं समाप्त होती। आज तक की परिस्थिति में जितने लोग हैं उनकी कभी समस्या नहीं समाप्त। हम लोग मूर्खों की तरह, अंधों की तरह दौड़ के काम करते हैं। तो ये अपने आप को सिस्टम में लाना चाहिए। समाचार की जब बात आती है तो बोले साहब वो राइट नहीं दे रहा। मैंने एक वीडियो देखा, कोई पीआई है, कैसे हाथ लगा दिया, कैसे हाथ लगा दिया हमारे मोबाइल में, पत्रकार के मोबाइल में तुमने हाथ लगाया। मैंने देखा, तुम थाने में कैसे घुस गए? कौन हो तुम थाने में घुसने वाले? आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किसी का वीडियो नहीं बना सकते, आप किसी की फोटो नहीं खींच सकते बिना उसकी अनुमति के। आप हर जगह परेशान होंगे। उसके लिए चाहिए क्या कि हम अपनी क्षमता, अपनी ताकत कितनी बनाए। हम जो ये सम्मेलन झीलों में, तहसीलों में कर रहे हैं, करते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आप हमको कुछ दे देते हो। क्या देते हो? खाना खिलाते हो और चले जाते हैं। विदाई का एक दस्तूर है जो थोड़ी देर बाद यहाँ भी होगा, कोई घर में होता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई नहीं आता। हम सम्मेलन इसलिए करते हैं कि हमारी आवाज दूर तक जाए, लोगों को पता चले कि हम एक मजबूत कड़ी है, अकेले नहीं है। यदि बात गुप्ता जी की आती है तो ये मालूम होना चाहिए कि जैसे नगर में वो अकेले नहीं है, उनके साथ एक बड़ा समूह है। ये संदेश हमको समाज में देना है, हमको समाज के साथ जुड़ के काम करना है, हमको सामाजिक लोगों को बुलाना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब हम वैसे नगर में कार्यक्रम करते हैं तो दिनेश बयासी जी कार्यक्रम से गायब। पाठक जी से मिलते हैं, कार्यक्रम में रहते हैं, पाठक जी से हमारी बात होती है तो कहते हैं कि हम और दिनेश ही खड़े हैं, सूरज बयासी नहीं है। लेकिन जब हम पहुंच गए तो दिनेश ही नहीं। आपकी अनुपस्थिति आपको कमजोर करेगी, संगठन को कमजोर करेगी। अरे आप बाद में सूरज बयासी को पकड़ के गोली मार दो यदि उन्होंने कोई आपके साथ अपराध किया हो। उस कार्यक्रम को जिसको आपने कमजोर करने की कोशिश की है, वो कार्यक्रम सूरज बयासी की जागीर नहीं है, वो सूरज बयासी के एकाधिकार की चीज नहीं है, वो आपकी है और आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। इस भावना से हमको ऊपर उठना चाहिए। हम बैठ के बाद में सूरज बयासी से निपट लेंगे, देखेंगे क्या बात है। जो उन्होंने गलती की है सामने रखेंगे, क्यों आपने ज्यादा समोसा खाया, भाई जब सबने एक एक खाया तो आपने दो क्यों खाया, हम उनसे हिसाब देंगे। लेकिन समोसा कोई ना खाए, उसको हम नाली में डाल दें, ये हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं ऐसा नहीं है, हमारे ऐसे साथी हैं जिनके सामने हम नतमस्तक हैं, बात चाहे जो भी जैसी भी रही हो,
यार विश्वकर्मा जीवन भर अकेले चलने वाले व्यक्ति हैं, एक तरफा चलते हैं। बैलगाड़ी में एक चाहे जितना ताकतवर बैल हो, या तो उसको गिरा देंगे या अपने तरफ खींच के चलेंगे, लेकिन नीति और सिद्धांत की जब बात है तो समर्पित है वो व्यक्ति। पत्रकार कल्याण परिषद की बात है तो अपना खून देने को तैयार है। आज संगठन में ऐसे लोगों को भले हम कोई बहुत बड़ा पद नहीं दे पाए, हमने इनको कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं दिया, हमने इनको कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन मन में और हृदय में, आत्मा में जो सम्मान आरपी विश्वकर्मा के लिए है वो एक बिरला ही है। रवि मिश्रा के नाम से आज हमने सम्मान स्थापित किया। उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, इनको दे दिया जाए, उनको दे दिया जाए, उनको दे दिया जाए। मैंने थोड़ी सी बात बताई की थी महेश तिवारी, रवि मिश्रा का सम्मान मैंने महेश तिवारी के लिए अपने 2-3 साथियों से पूछ के और अकेले निर्णय में तय कर दिया कि महेश तिवारी को होगा। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, महेश तिवारी शासकीय कर्मचारी भी है, लेकिन हमारे किसी संगठन से बाहर छूटते नहीं, हर संगठन में जाते हैं। हमेशा पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसा ले लीजिए। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने खर्च भी किया। उनको बता रहे भाई, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब मेरे खर्च करते। जब बात संगठन के हित की और उसको मजबूत करने की आती है, ये हमारे पास 2-4 दिन में एक दिन आ जाते हैं। सत्ता में निवास कर रहे हैं, ये होशंगाबाद में हमको मिले थे, तो मछली का जाल पकड़ के नर्मदा नदी से हम इनको पकड़ लाए थे। यहाँ 20 साल होशंगाबाद में रहने के बाद ये यहाँ आगे उसमें शिवनी मालवा में रहते थे। हम इनको यहाँ ले आए, ये अपने उपयोग के लिए ये आते हैं। जब कोई बात होगी तो हमेशा कभी समर्थन की बात नहीं करते, हमेशा कहते भैया ये तो था ना, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें अपने को ये होगा, ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। ये इस बात की वो नहीं करते कि इनकी बात मुझे बुरी लगी, इनको जो कहना है उन्होंने कहा, आपको बुरी लगी तो भली। अब इनके ऊपर छोड़ दो इसको कैसे सुधारेंगे, तो बोले तो देखते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। हमीद भाई हमारे जब परिवार के बीच में बैठे थे, वो हमें समझ लीजिएगा, ये हमारे हमीद भाई हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इनको खुद नहीं मालूम, खुद भी नहीं मालूम कि क्या करेंगे, क्या कर कोई नहीं, लेकिन इनकी निष्ठा पे ये कर अच्छा रहे। ये पंखा यहाँ यदि नहीं लगा तो एक खड़े होकर सीढ़ी में अभी बांधने लगेंगे, यहाँ साथ सबको हवा लगे, भले वो पंखा गिर जाए दूसरी जान ले, लेकिन समर्पण। हमारे पाठक भी बैठे, गौतम जी अवसर बीते मालिक गांव है, वह हाल है पाठक जी, लेकिन पाठक जी श्रेष्ठ है, पाठक जी श्रेष्ठ। ऐसा नहीं है, उठे भी हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, रिटायर हो गए हैं कोल माइन से, तो कंजूस भी है, शराब भी नहीं करवा सकते। मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को, जिसमें दम वो 5 रुपये निकलवा लीजिए पाठक। गौतम जी को चैलेंज है, उन्हीं सब बात कर निकलवा ले 5 रुपये का, वो हिम्मत तो कभी, पर पाठक जी है, पाठक जी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ न कुछ क्वालिटी तो पाठक जी में है। ब्रह्माचार्य पाठक जी को कहे कि आप एक बार पत्रकार कल्याण परिषद को गंदा कर दीजिए, वो मृत्यु के खटोले में बैठ के चले जाएंगे, लेकिन गंदा नहीं। ये तो इस वृक्ष में तरह तरह की पत्तियां, तरह तरह की टहनी और फूल फल लगी है। हमारे साथी को नींद आ रही है, जगाइए पड़ोसी को। आप कटो से ये नींद तो लोकसभा में भी आती है लोगों को। चलिए फिर बीच में बात करेंगे। तिवारी जी आइए, कैसा किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। हम
हमने एक सम्मान दिया है, 1 मिनट और, कपूर साहब की स्मृति। कपूर साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे आज ये कार्यक्रम हुआ है, हम सड़क पे निकल के चंदा नहीं मांगते कार्यक्रम करने के लिए। हम क्या मांगते, जैसे ये हाल है, हमको पैसा नहीं, माइक जी से कुछ भी नहीं लगा। तो इस तरीके का सहयोग जो लोग हमने होटलें की, लगता है कि वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। 25 कमरे होटल में है, किसी होटल का कोई 1 रुपया हमको नहीं लगा। सब होटल वालों ने कहे 300 कमरे खाली पड़े, कोई है ही नहीं, किसको हम बात नहीं करते। बैकुंठ वालों के लिए कमरे थे, बैकुंठ वाले चित्रकूट जाके नहा धो के आ गए। हमने सोचा गौतम जी आएंगे, शुक्ला जी को लेके बद्री नारायण सेठ, वो सो गए। मानपुर वाले जो हमारे यहाँ हाथी है, एक बार पानी क्यों पानी हो गया, ये बोलते हमारे यहाँ हाथी है, तो हम लोग हाथी पे चढ़ के जाएंगे आएंगे। ये भी सवेरे आए, हमने सोचा था शाम को सब लोग आ जाएंगे, तो रुकेंगे और वो होगा, वो हुआ सब कमरे खाली। ये हमको सहयोग, हम इस तरीके के सहयोग को बाद में करना था कपूर साहब की। जब कपूर साहब थे देख लेते थे कि ये है और ये पकड़ो आप 50,000 रुपये और बाकी व्यवस्था आप कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, आप कहाँ से देखेंगे? अरे आप छोड़ो, बोले आप कुछ समझते हो आप रखो, आपको कराना नहीं देगा क्योंकि आपको आता नहीं, हमने अब रखो 50,000। हमने बात की भोपाल का सम्मेलन करना है, भोपाल में बड़ा खर्च आएगा, भोपाल का सम्मेलन कैसे होगा? भाई हमने कहा उसकी तैयारी अपन कर ले, उसका हमने कहा तैयारी तो हो जाएगी, तैयारी तो कल हो जाएगी। और लेके गए भाई हमको, वहाँ बात कर लिए और बुक कर लिए, गांधी भवन बुक कर दिए, सब कुछ। आगे कैसे होगा? बोले आप अपनी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैंने कहा पैसा लगे, बोले लगेगा तो लगाएंगे, कार्यक्रम करना है। मुझे लगा यही भाषा कपूर साहब है। पत्रिका छाप रहे हैं, अब ये लगा कि पत्रिका छाप रहे हैं, आप लोगों की सबकी फोटो आ जाए, सबकी बात आ जाए, अपने सिद्धांत आ जाए, अपने कुछ वो हो जाए, पत्रिका छापना है। तो पत्रिका बोले आप तैयारी करिए, हम देते हैं, हम देंगे, सब चिंता नहीं, पत्रिका छापना। बात हुई कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर दीजिए, क्योंकि यदि कोई विज्ञापन दे दिया, विज्ञापन देगा तो उसमें कब पत्रिका छपेगी, कब बिल लगेगा, कब वो पैसा देगा। अब आगे बताने का बहुत लेट हो गया यार, अभी तब तो हमको तो आज तक कोई विज्ञापन मतलब नहीं, क्या करें, झगड़ा करने जाएंगे उससे। विज्ञापन तो इसलिए भी छाप लेते हैं कि पत्रिका हमारी अच्छी दिखती है। दिवाकर जी ने 10,000 रुपये अकाउंट में भेज दिए, उसके लिए तब तक आप महसूस करेंगे। नईम भाई का जो ये रहा, तो मुझे ऐसा लगे कि कपूर साहब की जगह खड़े होकर नईम भाई वही परिस्थितियां बना रहे हैं। जब ध्यान है बेटा, हम प्यासों को पहले देखो, देखो सब तो है वहां दोनों पहले ले, तेरी शादी होगी अब ले। अरे तक तो तुम ही यार, कौन सी बेइज्जती हुई जा रही है? तुम हमें दूसरा नहीं, वहां टोपी लगा के बैठे हो, पानी तक के तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। विनोद भाई यार संभाल हो, इस आदमी को समझाओ। सामने देखो सबको। इसलिए हमने वो सम्मान नहीं भाई को दिया। मुझे कोई दूसरा आदमी ऐसा नजर नहीं आया तो कपूर साहब के स्मृति का सम्मान पाने की परिस्थिति का होगा। जब से संगठन बना है, बनने के पहले से नईम भाई की भागीदारी है और तब से आज तक में कभी कोई 19-20 परिस्थिति मजबूरी की नहीं आई। जो है जैसा है लिखेंगे, देखेंगे, आगे करेंगे। फिर मौका मिलेगा तो मैं दूसरी अपनी बात करूंगा, दिवाली नहीं की कैसे हम थोड़ा मजबूत बने, बहुत तो नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को लगे कि बोर हो रहा है तो मत बंद कर। कप्तान साहब हम सब ने उनके विचार को जाना
बाकी का मतलब नहीं है। हम मजबूत कैसे हो जाए, हमारी आर्थिक हैसियत कैसे मजबूत हो, सामाजिक हैसियत कैसे मजबूत हो और हम नैतिक रूप से कैसे मजबूत हो, ये आपको चिंतन करना है, आपको विचार करना है। हम लोग आपके साथ हैं, जो भी परिस्थिति जैसे भी बनेगी हम साथ में। इसके क्रम में या जैसे हमारी संगठन की बात आती है तो मेंबरशिप की बात है। मेंबरशिप में हमने जैसे कहीं की बात आई, पूरे हमने फॉर्म दे दिया उनको, फॉर्म दे दिया। उसमें ऐसा थोड़ी है कि 1 महीने लगता है फॉर्म भरने में, 2 मिनट में कोई फॉर्म भरवा लो और आप उसकी फीस मत दीजिए। क्या है, फॉर्म ले लेते हैं, फिर फॉर्म ले लेते हैं, फिर जमा कर देते हैं, आप अपने से देते हैं, ऐसा मत करिए। जो आदमी 150 रुपये नहीं दे सकता उसको मेंबर मत बनाइए कृपया, क्योंकि आप उनको कमजोर कर रहे हैं। हमें कम से कम ये मालूम तो रहे कि ये हमारा साथी है। आपके साथ में वो आदमी नहीं है जो फॉर्म अपने हाथ से नहीं भर सकता, जिसके पास वो फॉर्म भरने का टाइम नहीं है, जिसके पास 150 रुपये देने का टाइम नहीं है, उसको मत बनाइए अपने साथ। अपने को वोटों की फौज नहीं बनानी है। ऐसे चाहे जितने लोग आपके मेंबर बन जाए, किसी काम के नहीं है, कभी आपके काम आने वाले नहीं है। हम देखते हैं कि कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, पड़ोस में जाने की फुर्सत नहीं है। जैसे नगर में देखा हमने, मानपुर से शर्मा जी नहीं आए तो कोई नहीं आए, मैं उनका दोस्त नहीं देखता, वो मानसिक तौर से जुड़े ही नहीं है। हमारे ऊपर बड़ा बोझ है। हम जब ये संगठन में हैं तो संगठन के माध्यम से हम समाज का कल्याण करने, मैंने अपने समाज का कल्याण करके उसको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात है, विश्वकर्मा को कोई इतनी आवश्यकता नहीं, कोई एक की बात कर रहे हैं। वो ये है कि यदि आप लोग ऐसा कोई मन हो, किसी के विचार में कोई उद्योग लगाने का, कोई इंडस्ट्री लगाने का, कोई ऐसी बात आती हो तो ये मदद करेंगे। इनका नंबर ले लीजिए, इनसे संपर्क कीजिए। सुनो भाईजान, संपर्क हेलो, आज ये अधिवेशन के द्वितीय सत्र में सामान्य रूप से जो चर्चाएं हो रही है, इसमें प्रमुख बिंदु किसी जानवर को मार दिया, पक्षी को मारा, किसी को मारा, वो भाग जाएगा। लेकिन यदि आप उसी पत्थर को मधुमक्खी के छाते में मार दो, बदलो मत, तो क्या होगा बताइए आप। मधुमक्खी के छाते में यदि उसी पत्थर को आपने मार दिया तो आप क्या होगा, आपका आप भागोगे। तो मधुमक्खी एक नहीं है, उसमें एकता है। हमें उसी प्रकार अपनी एकता को प्रदर्शन करना है। यदि हम एक नहीं रहे तो उसमें टूट जाएंगे। संगठन में ही शक्ति होती है। और ये ऐसा नहीं है कि पत्रकार कल्याण परिषद या आदरणीय वेदांती जी या हम हो गए आदरणीय जो भी शीर्ष नेतृत्व है या जो भी संगठन से बहुत से लोग जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, आप उनसे आशा करो कि भाई इनको फायदा होगा। उनको कोई फायदा नहीं है, आदरणीय वेदांती जी को फायदा है, न हमारे अध्यक्ष को फायदा है। ये तो एक संगठन है, समाज के कल्याण की जनता का कार्य करने का संगठन है। कोई आपके लिए कार्य करने के लिए भाई, आप दुनिया की लड़ाइयां लड़ते हैं, आप सबसे खतरनाक कार्य करते हैं किताब के कहने के लिए, लोकतंत्र को सही बचाने का कार्य करते हैं। आपकी निगाह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, रेत माफिया, चारों तरफ आपको भाई आपकी कदम को तो लोग पूछते हैं ना, आपसे आधा भी लड़ते हैं। आज छोटे से छोटे व्यक्ति आपसे आशा करता है, तो जब आपसे आशा करता है तो आप सबसे ज्यादा
बाकी तो आपके साथ ही भाग लेंगे मिला के आपको बोलेंगे ठीक पिताजी बहुत बड़ा बताइए गलत कह रहे हैं। तो संगठन क्या है? स्तंभ है जो वहां का अध्यक्ष मुखिया है। क्योंकि क्या है आप लोग न तो अपने अधिकार से परिचित है न अपने अधिकारों को जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप पे शक्ति है, आप पे आत्मबल है, आप पे साहस है, बुराइयों से लड़ने का साहस है, तब आपने पत्रकारिता का जॉब करो। आप छोटी जॉब कर लेंगे उससे ज्यादा पैसा मिलता है, उससे ज्यादा सफल होते आप। लेकिन ये समाज कल्याण का की दिशा में जो आप लोगों का काम है वो निसंदेह बहुत अग्रणीय कार्य है। और ये कार्य जोखिम भरा है। इस जोखिम भरे कार्य को हम लोग जो है आप लोगों को मदद के लिए संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार है, सबकी अलग अलग सोचें हैं, सबकी अलग अलग व्यवसाय है, सबके अलग अलग थीम है, सबका अलग अलग नजरिया है। जैसे शेर को पिंजरा में बांधा जा सकता है, ऐसे पत्रकारों को पिंजरा में बांधा जा सकता है। सब अलग अलग है, बुद्धिजीवी है, लेकिन फिर भी हम आपको संगठन होना पड़ेगा। जब हम आप संगठन होंगे तभी हम अपने अधिकारों को ले सकेंगे, तभी हम शोषण से बच सकेंगे। आज हम शोषण का जो शिकार है उसका कारण भी यही है। हम मालिकों के शोषण का शिकार है। पत्रकार जो बड़े हमारे ब्यूरो चीफ या जो भी है, हमें वेतन नहीं मिल रही, हमको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। इसी बात की लड़ाई को लेकर के पत्रकार कल्याण परिषद निरंतर संघर्षशील है। कुछ नहीं मिल रहा उसको, अपना जेब का पैसा लगा करके, अपना पूंजी लगा करके एक व्यक्ति बुलाता न देगा। आप जहां जो साथ में हम जाते भाई जाते, इतना सफल हमने कभी नहीं देखा। आपकी तबियत भी गड़बड़ रहती है, उसके बावजूद भी आप यदि किसी व्यक्ति ने बुला लिया तो उसके पास तक चले गए। आपके चिश्ती जी ने जैसे बताया, हम लोग यहाँ से दतिया से ओरछा से दतिया से सीधा, उसके बाद भोपाल, सभी जगह होते हुए संगठन की मजबूती के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग करिए। जो जहां मजबूत है अपने लोगों को जोड़िए, आप लोग एक ताकत बनिए। जब आप लोग हमारी ताकत बनेंगे तो हमारा संगठन मजबूत बनेगा, और जब हमारा संगठन मजबूत बनेगा तो हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे और हम अपने अधिकारों को ले सकेंगे। हमारा अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। तो हमारी लड़ाई इसी बात पर, मैं अपनी बारी को बढ़ा दूंगा। संगठन को कैसे आगे बढ़ाने की करें, आप कोई बात करना चाहते हो किसी का विचार चर्चा में? हमको ऐसा लगता है कि भाषण में बदल गया, भाषण में ना बदले, चर्चा में किस तरीके से कैसे बोल दीजिए। आपके लागू हो जाए, बोल दीजिए, जो बोलेंगे तो आप करेंगे। अभी आपको पूरा फंसाने की मूड में आया, आप बहुत बदमाशी कर रहे हैं। मैं ये बता दूं कि संजय भाई बड़े बोले, लेकिन ये बदमाश लोग आपको समझ गए होंगे अभी तक। एक शब्द नहीं बोलते हैं तो कोई नहीं बोलते। इनसे एक तो आप लोग सब पन्ना में जिला सम्मेलन की कब करें, ये बात लेकिन एक पर्सनली हम बस 5 मिनट ले रहे हैं और पर्सनली आग्रह है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत बुरी स्थिति है और पत्रकारों की तो है ही, परिवारों की है, आप लोगों की है, सबकी है। पत्रकारों की तो ऐसी है कि वो आप अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, और आप 500 रुपये का हेड मांगने जाते हो, अंदर बैठा हुआ दूर जाओ, 20-20 फोन लगाओ, वो उठाएगा नहीं। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। मतलब हम ही जब नहीं थे, हमारा चैनल है दिवाकर न्यूज,
हमने कसम खाई थी कि हम अपने रिपोर्टर से कभी ऐड नहीं हो पाएंगे। हमने आज तक 1 रुपए का ऐड नहीं किया। आज 4 साल से वो चैनल चला रहा है और जिसमें 200 रिपोर्टर भी काम किए और भोपाल में 35 लोगों का स्टाफ भी बैठा, लेकिन 1 रुपए का हमने कहा हमारा रिपोर्टर ऐसे ही बेइज्जत नहीं होगा। तो अब हम आते हैं क्या कि हम क्यों परेशान हैं। बुरा मत मानना, आज की स्थिति में क्या हो गया, परिवार में 4 भाई या 3 पत्रकार बन जाओ, कम से कम थोड़ा सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप काबिल नहीं है, इसलिए पत्रकार हैं। आज की डेफिनेशन ये है पत्रकार की। अरे हर भी पत्रकार बन जाता है और है भी। यदि आप उनसे बात करो ना तो उनको बात करना नहीं आती, वो क्या पत्रकार बनेंगे? ना उनको आर्गुमेंट करना आता है, ना कुछ उनकी विचारधारा है, ना किसी से बात कर सकते, न 4 लाइनें लिख सकते। क्या पत्रकार है? वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। तो हमारा ये है आप लोगों से कहना कि पत्रकारिता के साथ बार बार हम कहते हैं कोई साइड बिजनेस दे दो। आप लोग पता पत्रकार पता क्या होता है, एक उसको शब्द दे दो, वो 2 पेज भर देगा उस शब्द को आधार बना करके। और आप लोग मार्केट में घूम रहे हैं लेकिन आप लोग खुद कुछ नहीं मालूम। बराबर मानिए ना, आपको ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, बहुत सारी योजनाएं है ना। आप लोग अरे यार वो सब्सिडी लेने के लिए लोन लेना पड़ता है, कौन कहता है? ऐसा नहीं है कि हमें सब्सिडी लेना है तो लोन लेना है। आज हर एक जिले में टारगेट है कि सब्सिडी दो, 47% की सब्सिडी है, हर एक प्रोजेक्ट में है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप 20 लाख का लगाए, 10 लाख का लगाए, 47% प्रोजेक्ट सब्सिडी है। और 20 लाख रुपए का यदि आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ना तो एक्चुअली कॉस्ट उसकी होती है 10 लाख और आपको 9 लाख रुपए मिल जाती है सब्सिडी। तो 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट का जेब नहीं आया और हमारा व्यापार चालू हो गया। पूरा बुद्धि विवेक का। यदि आपके घर में आदि आप पत्रकारिता में है, आपका भाई या आप कोई बिजनेस है छोटा चल रहा, तो उसको बड़ा बनाओ। और एक बार बैंक से लोन होते हैं, ये नहीं कि मॉर्गेज होगी प्रॉपर्टी तभी लोन होंगे। आप लोग अरे CGMST एक है योजना, CGMST में क्या होता है, थोड़ा ब्याज ज्यादा लगता है लेकिन उसको बगैर गारंटी पे, बगैर मॉर्गेज के लोन मिलता है 25 लाख का। आपका ब्रांच मैनेजर को पावर है, आप पूछ लेना। तो भाई वो 5-10 लाख का लोन ले, पैसे नहीं है वो। लेकिन आप ना व्यापार बढ़ाओ, कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। ऐसे 2-5 अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर पता चलेगा कि आप जिनका पेपर लिए हो आप उनका फोन नहीं उठा रहे और आपको जिनसे 500 रुपए ले रहे वो आपका फोन नहीं उठा रहा। एक दूसरे को धोखा दे रहा है। पता चला 10-20 हजार रुपए के जंजाल में घूम रहे। अब घर में क्या है, अभी चाट खाने जाओ बाहर, 300-400 रुपए की चाट होती, चाट, और यदि किसी को खाना खिला दिया 2000 रुपए होता। कहाँ हो भाई साहब आप लोग? यदि कोई घर में बीमार हो गया ना तो 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे चली जाती है। बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, 30,000 रुपए ऐसे बेकार स्कूल की वो है फीस, 25-30 हजार रुपए बेकार स्कूल की फीस है साल की। तो कहाँ हम बस इतना है हमारा, लेकिन हम भी बहुत गरीबी से उठे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग अपने परिवार को धोखा मत दो, बोझ मत बनो। अभी पता क्या है, उसकी जॉब की वो नहीं है, कभी लिख के दे रहा है इंडिया में, कहते हैं साहब हमें काम ही नहीं मिला था, पत्रकार क्या करते हैं? नहीं, स्किल की कमी है, आप लोगों को काम नहीं आता। यदि आपके घर में बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, यदि आप पढ़ाई करवा रहे हो, अगर B करवा दी 4 साल की, B.Tech करवा रखा, आप करवाओ, पढ़ाई मत रोको, लेकिन उसको प्रैक्टिकली बगैर पैसे में उस काम की नॉलेज ले ले, उधर पहुंचाओ। यदि आप सिविल का काम करा रहे हैं तो भले ही वो कोई आपके शहर में काम चल रहा बिल्डिंग का, हमारा लड़का है आपके यहाँ 1 साल काम करेगा, जैसा बोलोगे वैसा करेगा काम। तो जब वो काम देखेगा और पढ़ेगा तो वो निखर करके आएगा। पता चला 5 साल उसने पढ़ाई की, हम लोग जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना उसको कुछ नहीं आता, और जो कुछ TMT है जरूर डिग्री है, क्या डिग्री है, हम कंप्यूटर हमने वो 4 महीने का कोर्स किया होगा, उससे पता चल वो एक्सेल नहीं आता था, हमने टैली सीखी नहीं है, सीखी तो थी अभी हमें है नहीं। अरे भाई टैली सीख रहे हो तो कहीं CA का बैठा दो, कोई वकील के यहाँ बैठा दो, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, उसका डिप्लोमा कुछ नहीं करेगा। हम लोग नौकरी नहीं देते पढ़े लिखो, हम लोग एक्सपीरियंस वालों को देते हैं, और वो भी कैसा, यदि 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो 50,000 का होंगे, और उसने 5 साल की पढ़ाई करके आया तो उसको 8,000 रुपये की नौकरी देते हैं। सोचो आप कहाँ है। तो भाई पढ़ाई भी करवाओ लेकिन एक्सपीरियंस भी साथ में करवाओ, सभी फील्ड का। पता चला एक दुकान है, 4 भाई थे, 4 से परिवार बढ़ता जा रहा, मेन रोड की वो है प्रॉपर्टी थी, मतलब प्लाटी की, और पता चला वो बिकने पे है, 50 लाख का कर्जा हुआ, कर्जा बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया और परिवार खत्म।
भीड़ है मार्केट में। यदि आप अच्छे हो भी गए ना तो या तो आपको स्वाभिमान कहीं दान करके आना पड़ेगा, तो भी महीने में 10,000 आपने इकट्ठे कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो भी यदि आपने स्वाभिमान एक साइड और बगैर स्वाभिमान का यदि आपको स्वाभिमान ही नहीं है तो किस सेल्फ रिस्पेक्ट में तो जीवन खराब है। तो भाई पत्रकारिता में हम जो बात कर रहे हैं ना ईमानदारी वाली पत्रकार कैसे करोगे? जो भाई कॉलोनाइजर है वो यदि आप बोल तो नाली नहीं है ये उसी से 3,000 का लेना है आपको, आप कैसे लिख दोगे उसके बारे में? कैसे लिख दोगे आप? क्योंकि अभी हमें 4 रेट देना है। तो सब हमारा कहना ये है हम ईमानदार तभी हो सकते हैं जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। हम उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, जब हम इसी पे डिपेंड है जब इसका 15,000 आएगा तभी हमारा जीवन संचालित हो। कोशिश करो कि 15, 20, 50,000 दूसरी जगह से कमाओ और पत्रकारिता जोश के साथ करो, एक मतलब आत्मविश्वास के साथ और सम्मान के साथ करो। नहीं चाहिए एडमेंट और उससे आप एड नहीं लोगे ना आप वही चाहिए बेटो अरे रेड मांगने वाले 20 लोग हैं, आप मना कर दो अभी एडमेंट का, आपकी शहर में इज्जत ही कुछ और हो जाएगी। और एड पता कितनी मिलती है? 500,000 वो एड समझता है जिसमें आधी प्रॉपर्टी आपको देती हो और वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली बनिए और आप मजबूत रहेंगे, आपका परिवार मजबूत रहेगा, आप मानसिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे तो निश्चित तौर पे जब आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी तो आप संगठन के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, पहला हमारा उद्देश्य है कि आप मजबूत हो और आप मजबूत होंगे तो संगठन निश्चित तौर पे हमारा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। आज हम इतने छोटे से हॉल में हैं, क्या पता हम क्या करें और हम लोग बहुत लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? आर्थिक स्थिति की। आज ऐसी स्थिति है कि आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, यदि आप संपन्न होंगे ना बोलेंगे साहब हमारी तरफ से तो पत्र उसमें संगठन के लिए 1,000 रुपये महीना फिक्स है। यदि ऐसे 500 लोगों को कितने हुआ? 5 लाख रुपये महीना कहाँ खर्च करोगे साहब? 5 लाख फिर पैसा बोलता है 5 नहीं आएंगे, 1 लाख रुपये महीने इकट्ठा हुआ ना तो भाई बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, कार्यक्रम होंगे, मंत्री बात सुनेंगे। ऐसे नहीं हो गया हम देखे और चले जाएंगे, वो सीरियसली सुनेंगे सब, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो चाहे मंत्री हो। तो चूंकि अब सुनने की क्षमता कहते हैं ना एक व्यक्ति में 1 घंटे 25 मिनट की होती है और आप लोग 12 बजे से सुन रहे हैं, 3-4 घंटे हुए तो क्षमता आपकी कम हो गई, इसलिए ज्यादा बोर नहीं करेंगे। लेकिन हमें अंदर आग लगी है, इसलिए हम ये बता देंगे कि सब कुछ करो, अपने आप को धोखा मत दो, अपने परिवार को कष्ट में मत डालो, क्योंकि आपकी कार्यशैली सर आपकी परिवार की स्थिति निर्भर करती है। यदि आपका परिवार सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहा तो उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बहू बेटी की गलती नहीं, गलती आपकी है। आपने जीवन में अपना संघर्ष नहीं किया, आप थके हारे रहे। यदि जंगल डिब्बे में आपका परिवार सफर कर रहा है तो उनकी गलती नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। अब आप मेहनत करोगे तो भाई इसी में जाएंगे। तो भाई आप लोग अपने परिवार को धोखा ना दें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी और। 12 घंटे अंबानी के पास भी है और एक मजदूर के पास भी है, सबके पास है। कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 1 करोड़। हम नहीं कह रहे कि आप तो हेलीकॉप्टर में घूमो, लेकिन जो जीवन की जो जरूरतमंद चीजें हैं जो हम परिवार को मुहैया कराना हमारी जिम्मेवारी बनती है और हमारा सम्मान के लिए जो पैसे जरूरी हैं वो कम से कम तो कमाओ। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना करोड़पति बनने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सम्मान के लिए जो चाहिए उतनी तो मेहनत करो और इतना कर सकते हैं। अपने आप को धोखा मत दो। आज स्थिति वही है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो कुछ नहीं कर सकता वो पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ गलत कहा तो अध्यक्ष जी द्वारा मुझे बदमाश कहा गया। और अगर कोई बच्चा घर में बदमाश होता है तो उसको बदमाश कहते हैं, तो मतलब दिक्कत नहीं होती। स्वीकार करता हूँ कि मैं बदमाश हूँ और आप सभी को भी अपने अपने कार्य में बदमाश होना चाहिए। अगर हम सब ने
नहीं होगी जल्दी बांटो इसको यार, वो बांटो बंद करो, अभी दूसरा काम करें। तो शायद हम समाज के वही व्यक्ति हो जाएंगे जो व्यक्ति पीछे पीछे ये लोग बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाता। पत्रकार अगर है तो शायद 99% उसमें बदमाशी होनी चाहिए। बदमाशी किस तरह की होनी चाहिए वो बात एक अलग है। साथियों, मुझे पत्रकार कल्याण परिषद का जो गठन हुआ था, आप लोगों को शायद विदित होगा, 2008 में मैं बहुत बदमाश था तो मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया था। और देखिए मेरी बदमाशी कि मैं आज भी जिला अध्यक्ष हूँ। 2008 से पन्ना जिले का पहला जिला अध्यक्ष मैं हूँ और आज भी जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैं बैठे बैठे वहां पर यह सोच रहा था कि यार हर व्यक्ति प्रमोशन करवाता है, मेरा डिमोशन कर करके मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया गया। अभी अध्यक्ष जी के साथ में मैं हर अधिवेशन में स्टेज पर बैठता था, आज मुझे नीचे बैठना पड़ा क्योंकि जिला अध्यक्ष बना दिया। एक साथी मुझसे पूछ रहे थे, भाई साहब अपन लोग कब करेंगे, पन्ना जिले के ही साथी हैं वो। तो हमने कहा मैं एक्सीडेंटल अध्यक्ष हूँ। मुझसे क्या पूछ रहे हो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसे आपने सुना है, पिक्चर ही बनी है, फिल्म ही बनी है, ऐसे ही मैं एक्सीडेंटल अध्यक्ष हूँ। यदि मेरी मंशा मेरे से अध्यक्ष ने पूछ ली होती तो शायद मैं कह देता कि जिला अध्यक्ष के लिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे मत बनाइए। मुझे प्रांत तक आप ले गए हैं, प्रांतीय इसीलिए बदमाश हूँ। चलिए, अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है, आदेशित किया है कि सितंबर में आप जिला अधिवेशन कर लीजिए। साथियों, मैं जिला अधिवेशन सिर्फ एक वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास जगह है पन्ना में, कुमकुम टॉकी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। उस हॉल में जितनी सीटें यहाँ लगी हैं, इतनी सीटें परमानेंट लगी रहती हैं और वो मेरे पास में है, स्वयं मैं उसका ऑनर हूँ। जगह है, सब कुछ है, सिर्फ मेरे अंदर एक हौसले की कमी है कि मैं किसी के पास जा करके क्या कह सकूँ कि मुझे जिले में पत्रकार सम्मेलन करना है, मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ कर, ये मैं नहीं कह पाता। इसमें मैं बहुत बदमाश हूँ, विफल। और एक बार हमारे नई सर ने हमसे कहा कि यार एक जिला अध्यक्ष है, कहीं का नाम नहीं बताया, वो अकेले पूरा सम्मेलन कर लेता है। उसी दिन मेरे जहन में ये आया कि मैं एक सम्मेलन अपने दम से अकेले करूँ, बस आपकी बात है। लोग यहाँ पे आ रहे थे, 11,000 रुपए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिए। मेरे मन में भी आया कि मैं भी क्या करके वहां पर कुछ बोल दूं, लेकिन हमने कहा नहीं यार, जिला अध्यक्ष है, अगर एक जिला अध्यक्ष बोल देगा तो 3, 4, 5 जिले के अध्यक्षों में सबको लग जाएंगे। तो मैं चुपचाप बैठा रहा, मैंने नहीं बोला। अब सिर्फ मैं आप लोगों से यह गुजारिश कर रहा हूँ, जितने लोग भी मुझे मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, 14 सितंबर 2025 को पन्ना में आप लोग आमंत्रित हैं। भले ही रात भर ठहरिए हैं, रात भर ठहरिएगा क्योंकि होटल भी नहीं की है, 100 कमरे हैं, बहुत महंगी होटल है। नहीं, वो तो हो जाएगा, आप लोग आमंत्रित हैं। बस मैं अपनी एक संख्या से जैसे यहाँ पे देखूँ तकरीबन 100 लोग हैं, तकरीबन सारे मिलाकर के 100 लोग हैं, और 100 लोग हैं तो 1 10 के बराबर है, मतलब 1000 व्यक्ति का सम्मेलन नहीं करने की क्षमता बुजुर्ग है। आप लोग तारीख नोट कर लें, हमारे पन्ना जिले के साथी 14 सितंबर
रविवार के दिन आप लोग पन्ना में स्थान तय है, होटल कुमकुम छाया उसका नाम है। पहले पुरानी कुमकुम टॉकीज हुआ करती थी, वहां पर होगा। बाकी अच्छाइयाँ मुझे दे दीजिएगा, सब मेरे ना के जितनी बुराइयाँ हो तो मुझे को दे दीजिए। भाई एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइएगा। और आप ताली नहीं बजाते, आपको बुरा लगता है? यार शर्मा जी ये बात ठीक नहीं, यहाँ का भी नंबर आएगा। अरे माइंड मत करिए, ताली बजा दीजिए। मैं एक बात बताऊं, ये मंटू भैया, पूरा संसार इसको मंटू भैया जानता है। 20 साल हो गए होंगे। ये इनका बहुत बड़ा लैब है और फोटो और ये बहुत कलाकार है उसमें भी। साहब इन्होंने एक फोटो बनाई, किसी की शादी हो रहा था, शादी के बाद वो पति पत्नी दोनों आए। पति ने पूछा अपनी पत्नी से कि ये तुम्हारी फोटो बनाई किसने तुम्हारी फोटो खींची है? तो उसने कहा हमारे यहाँ एक है मंटू भैया, उन्होंने। तो बोले वो स्पेशल यही फोटो नहीं, बोले उनके जो छठा फोटो अभी 10 दुनिया भर कहाँ के लोग बंगला करके आते, उनके यहाँ फोटो बनती है, एल्बम बनाते, बड़ा अच्छा करते, उनका बड़ा अच्छा काम है। बोले चलो उनसे मिलना है। वो बंदा ससुराल आया और ससुराल से उसी पत्नी को लिया और किसी को नहीं, बोले चलो हमको चलना है उनके पास, जब हम तुम्हारी फोटो बनाई है। आए बोले यही है। अभी आए थे सीधे दिख रही है, पत्थर से दिखते हैं जब ये बाहर होते हैं। वहाँ जब उसे देखा मतलब ये हाँ बोलो जो भी तो बोला ये होना है, आपकी चरण छू गया। आप शरण अपने मेरे को छूने नहीं दीजिए। कारण पूछा तो उन्हें बताया, बोले इनकी फोटो आप ही बनाई। अब क्यों चरण छुआ उन्होंने? वो लड़की काली जितनी होते हैं उस तरह की सांवली काली थी, और वो जो दाग वो पुड़िया निकली रहती, पूरी चेहरे में पुड़िया थी। मतलब पूरी तरह से वो, मतलब उसको कोई देखे तो उसे शादी नहीं करेगा। भैया ने उसकी फोटो बनाई, उसको जयप्रदा बना दिया। फोटो उसी की है, पूरा जगह साफ कर दिया। वो है मंटू भैया। थोड़ी थोड़ी बातें कोई माने नहीं। 14 तारीख को सितंबर 14 तारीख को हर महीने से तारीख आती है ना, अच्छी पकड़ 14 तारीख को आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ये अकेले सक्षम है कार्यक्रम कर लेने। इनके पास होटल में 2500 कमरे हैं और सब कमरे VIP हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आर्डनरी कमरा हो। वो हाल है इनका जो वो इससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। सब चीजें लगी हैं, मंच बहुत अच्छा बना है और सब ताकि कमर कितना बड़ा होता है, माता जो लगा होता है पूरा हाल है, वो भी सब है, सारी व्यवस्था है। ईश्वर की कृपा से सक्षम है, अपने पैसे से खाना खिला सकते हैं। और ये एक बात, यदि ये मन करेंगे, किसी को फोन से कहेंगे कि ये काम है, ये आप कर देगा तो कर दीजिए। यदि करना चाहेंगे करा देंगे। और बाकी यदि कहीं पर हो तो हमारे भैया लोग बैठे हैं। अभी हमारे लड़के के कार्यक्रम में इन्होंने अपना सीना तान के आगे किया है, तो क्या करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंटू भैया को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा पन्ना बहुत दिन से प्रतीक्षित था, आपने पन्ना के लिए किया। बहुत जहाँ तक बात सवाल इसका उठता है ना कि आप प्रदेश का समिति थे, प्रदेश के संयुक्त सचिव थे, तो जिलाध्यक्ष क्यों हो गए? जब कभी संकट आता है तो आप अपने सबसे बहादुर सिपाही को सोचे पर लगाते हैं। तो पन्ना में हमें परिवर्तन की आवश्यकता थी और वो परिवर्तन के दौर पर सीना तान के खड़े होके संजय तिवारी ही हमारे लिए, या तो संजय तिवारी है भी बहुत है, सारे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पन्ना में जब मान की बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण घोषणा आप लोग यहाँ मौजूद है। एक महत्वपूर्ण घोषणा
मुझे करनी है, बड़े दिन से बड़े मन से, और कुछ कचरा सा हो गया है। हालांकि मैंने शहडोल में अभी नई घोषणा की है, तो वो उसमें अभी नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद की मध्य प्रदेश की इकाई को मैं पूर्णतः भंग करता हूं। आज के बाद इसमें जब तक नया गठन नहीं हो जाता, दिवाकर विश्वकर्मा जी नए गठन तक आप कार्य करेंगे। क्योंकि हमारा एक भोपाल में सम्मेलन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं क्लाडियस जी। तो यथा स्थिति क्लाडियस जी महासचिव के रूप में उस काम को संपादित करते रहेंगे। बाकी इकाइयां हम जो भी मतलब इस पदाधिकारी हैं उनको अभी मुक्त करते हैं, क्योंकि नए सिरे से हमें प्रदेश की इकाई का गठन करना है। बहुत से योग्य व्यक्ति बाहर हैं जिनको हमको लेकर वो नहीं आ पा रहे हैं, बहुत से अयोग्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गए हैं। जो हमारी गलती, हमारा अपराध है, तो अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर लेना। हम कोई तकलीफ खाए धक्का बोले उससे अच्छा है। तो प्रदेश इकाइयां से बंद की जाती है। सिर्फ दिवाकर विश्वकर्मा और सुजीत क्लाडियस दोनों इस इकाई को में पदाधिकारी तब तक बने रहेंगे जब तक नए उसका गठन नहीं हो जाता। आप शहडोल शामिल, शहडोल अभी एक महीने होगा। मेरी घोषणा को आप सभी लोग स्वीकार करें और आज से ये व्यवस्था प्रभावी है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सब मिल करके सम्मान करें। आप लोग चाय पी लीजिए और मंच पर आ जाए। आप नहीं, आप तो सबसे लगा कि अरे सब सम्मान हम लोग की इच्छा है। एक चाय पी लीजिए। सबसे परंपरा से गलत है। सारे मूवमेंट को बंदा से बदल
अमानगंज के लोग, अमानगंज के लोग सभी आ जाए, क्या एक एक नाम लेना है? अमानगंज के लोग इसके बाद सलेखा के लोग आ जाए। आप 945041 Once again, 945041 इस पर आप अपना नाम लिख दें और अपनी सिटी का नाम लिख दें, पत्रकार का ज्ञान परिचय देकर और मैसेज कर दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।
जब संगठन मजबूत होगा, जब हम मजबूत होंगे। ये सब सर्वोपरि है। जैसा कि हम जानते हैं कई जिलों में संगठन नगण्य है, शून्य है। हमारा कहने का अर्थ ये है, हम सब संगठन को मजबूत करें, एक गाइडलाइन के अनुसार काम करें। जल्दी जी अब आ गए हैं, वो जो रूपरेखा बनाएंगे हम उस पर काम करें, अनुशासित रहें, मर्यादित रहें, अनुशासन में रहकर ही काम करें। लेकिन ये नहीं कहता कि आप अनुशासन में नहीं रहें। हम जितने सुचितापूर्ण सुयोजित तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, उसका समाज में प्रभाव पड़ेगा। हम मानना पड़ेगा। आने वाले समय में भोपाल में एक भव्य विशाल पत्रकार कल्याण परिषद का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबसे सबकी तरफ से अत्यधिक को आश्वस्त करता हूँ कि हम सब उसमें सहभागी होंगे। सभी लोग, यह हमारे परिवार की मीटिंग है, सब हम स्वतंत्र हैं, अपने विचार रख सकते हैं कि संगठन कैसे मजबूत हो, सोर्स ऑफ इनकम हमारी कैसे बढ़े, हम बदनाम भी ना हो, जो कि पत्रकार आज बदनाम बहुत है। सांसद महोदय यहाँ 25 साल से सांसद हैं, अच्छी अच्छी बात करके गए, आपने सबने सुना, उनकी बातों को नमन करेंगे। पत्रकार जो कोष है जिसको उन्होंने नाम दिया सुरक्षा कोष या संरक्षित कोष, उसमें धनराशि आई है और बढ़ेगी आप सबके प्रयास से। हम सब मिल बैठकर एक ऐसे निर्णय पे पहुंचे हैं कि प्रदेश के जो जिलों में अभी इकाई गठित नहीं उसमें हो, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे संगठन को और मजबूत बनाएं, अपने जो गिला शिकवा है उनको दूर करें। हमारा सब अपना एक परिवार है, परिवार में थोड़ा बहुत चलता भी रहता है, लेकिन सर्वोपरि संगठन तो बहुत ही हम सब देख रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन बदनाम नहीं है, हमारी जो उपलब्धि है। मेरा कहना ये है कि हम सब पत्रकारिता जगत में सब निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए इस कोष को कैसे बढ़ाएं, सभी लोग स्वतंत्र हैं और जो भी कुछ कहना चाहता है वो मंच उनके लिए स्वागत करता है। मैं अपने पूरी मनोयोग से पत्रकार कल्याण परिषद के साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। और जो भी हमारे वरिष्ठों का आदेश होगा उसको हम सब मानेंगे और मेन रूप से हम संगठन को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।